आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इस देश में कानून सबके लिए समान है। एक कहावत बचपन से आपने सुनी होगी कि कानून अंधा होता है, लेकिन आज जब तमिलनाडु के 9 पुलिस कर्मियों को सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और फांसी की सजा की वो खबरें जब सामने आई हैं, तो वास्तव में लगता है कि कानून जिंदा है। कई थानों में कस्टोडियल डेथ के मामले सामने आते रहे हैं। इस तरह से अपराधियों को पीटा जाता है, अपराधियों को नहीं, मुजरिमों को, जिनका गुनाह साबित भी नहीं हुआ होता, उन्हें इस तरह से वर्दीधारी कुछ पीटते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। लेकिन तमिलनाडु का यह मामला जहां 9 लोगों को मौत की सजा दी गई है, मैं उम्मीद करता हूं कि यह फैसला इस देश में एक नजीर बनेगा। बहुत बड़ा गुनाह नहीं था उन बाप बेटे का, थोड़ी सी लापरवाही थी, वो भी खुद के परिवार को पालने के लिए। लेकिन कुछ वर्दी वालों के ईगो ने उन बाप बेटों की जान ले ली। देर से ही सही, लेकिन इंसाफ हुआ। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज आप देख रहे हैं। तमिलनाडु के सथानकुलम कस्टोडियल डेथ मामले में 6 साल के बाद चेन्नई के मदुरै कोर्ट ने 9 पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया है और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। यह फैसला आम जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाने वाला निर्णय है। क्या था पूरा मामला? चूंकि 6 साल पुराना मामला है, आपको याद नहीं होगा या शायद आप जानते भी नहीं होंगे, इसलिए पहले सुनिए वह पूरा मामला जो आपको जानना जरूरी है। घटना जून 2020 की है, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, जब पूरी दुनिया कोविड की बंदिशों से जूझ रही थी। तब थूथुकुड़ी जिले के सथानकुलम पुलिस स्टेशन में एक ऐसा मामला घटित हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स, स्क्रीन पर देखिए आप उन दोनों की तस्वीरों को, आप साफ तौर पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये है जयराज और उनके बेटे बेनिक्स। इन बाप बेटे को इसलिए हिरासत में लिया गया था क्योंकि इन्होंने, ये बड़े गौर से सुनिएगा, इन बाप बेटों को इसलिए हिरासत में लिया गया था क्योंकि इन्होंने मोबाइल दुकान, लॉकडाउन था, तय समय से कुछ ज्यादा देर के लिए खुली रखी थी। बस इसी मामले में दोनों को हिरासत में लिया गया और थाने में ले जाकर इन्हें इस कदर पीटा गया, इस कदर प्रताड़ित किया गया कि दोनों की मौत हो गई। और अब 6 साल के बाद मौत के उन 9 सौदागरों के लिए न्यायालय ने फांसी की सजा मुकम्मल की है, जिन्होंने दोनों बाप बेटों को मारा था। ये था पूरा मामला। छोटी सी बात थी, लॉकडाउन था, लोग अपने परिवार को पालने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। उसी जद्दोजहद में भी लॉकडाउन में कुछ देर ज्यादा उन्होंने दुकान खोल ली। दोनों को इस मामले में थाने ले जाया गया और पीटकर मार दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में यदि रेवती का जिक्र ना हो तो ये खबर अधूरी है। कौन है रेवती? दिखाइए भाई, दिखाइए कौन है रेवती। स्क्रीन पर आप जो बड़ी फोटो देख पा रहे हैं वो है रेवती। वो रेवती, सच्चाई की वो मूरत जो आखिरी दम तक लड़ते रही और अंततः गुनाहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। पूरे मामले में रेवती की गवाही बहुत महत्वपूर्ण रही। क्या कुछ रेवती ने कहा, शब्दशः बताता हूं आपको। रेवती ने कहा, मैं रात करीब 8:30 बजे स्टेशन पहुंची। उसी समय अंदर से चीखने व रोने की आवाज आ रही थी। कोई चीख रहा था कि अम्मा दर्द हो रहा है, जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। रेवती ने बताया कि बीच बीच में सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन की आवाज सुनाई दे रही थी।
कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेशन के अंदर हंगामा करने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेशन के अंदर हंगामा करने की, दोनों बाप बेटे को वो कह रहे थे। तुम कोई बहुत बड़े आदमी हो जो हंगामा करोगे, सही बात है। वर्दी में पुलिस वाले अपने आप में सर्वशक्तिशाली होते हैं और थाने में यदि कोई उनसे दो बात कह दे तो आखिर क्यों ही वो सुनेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी निरीह व्यक्ति की हत्या कर दो। कस्टोडियल डेथ में दर्जन भर लोग मिलके दोनों बाप बेटों को पीटते रहे। पुलिस कर्मियों ने जयराज व बेनिक्स को लहू लुहान होते तक पीटा। उन्होंने दोनों पिता पुत्र के निजी अंगों पर, गुप्तांगों पर जूतों से वार किया, डंडों से वार किया। इस दौरान बीच बीच में वो शराब पीने के लिए रुकते और फिर दोबारा मारपीट शुरू कर देते। थाने में शराब पीने के लिए रुकते और फिर मारपीट करते। कोविड का गुस्सा वो उन दोनों निरीह बाप बेटे पर उतार रहे थे। जब दोनों बाप बेटे अधमरे हो गए तो रेवती ने सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया। रेवती ने सहानुभूति दिखाते हुए जयराज को कॉफी देने की कोशिश की, लेकिन अन्य पुलिस कर्मियों को यह गंवारा नहीं हुआ। अन्य पुलिस कर्मियों ने कॉफी लेकर छीनकर फेंक दिया। फिर दोनों को निर्वस्त्र किया गया। निर्वस्त्र करके उनके हाथ बांध दिए गए और इस कदर क्रूरता बरती गई कि उस क्रूरता को नहीं देख पाने के कारण रेवती थाने से बाहर चली गई। कुछ दिनों बाद जयराज व बेनिक्स की मौत हो गई। पूरे तमिलनाडु में गुस्सा उबला, पूरे देश में गुस्सा था, पर विभाग के भीतर इस सच को दबाने की कोशिश की जा रही थी। 9 प्रभावशाली पुलिसकर्मी आरोपी थे। जब न्यायिक मजिस्ट्रेट MS भारतीदासन ने जांच के लिए पहुंचे तो रेवती ने उनसे कहा कि सर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। क्या कहा? सर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, हर एक बात बताऊंगी, हर सच बताऊंगी जिसे छिपाया जा रहा है। लेकिन इस रेवती ने क्या कहा? लेकिन मैं 2 छोटी बच्चियों की मां हूं, क्या आप मेरे बच्चों की और मेरी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? बड़ा सवाल था प्रशासन से। साथ ही अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद रेवती ने बोलने का फैसला किया। एक महिला ही यह कर सकती है और मेरा दावा है कि कोई पुरुष होता तो वह पैसा लेकर सेट हो गया होता। एक महिला थी, महिला ने जज्बा दिखाया, क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाया। उसी विभाग में, उसी फोर्स में एक असाधारण कदम था यह रेवती का, जहां किसी कर्मी का अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही देना बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन खौफ के बीच गवाही डर जायज था। बयान दर्ज कराते वक्त बाहर जमा पुलिस कर्मी कोर्ट के स्टाफ को धमका रहे थे और रेवती पर फप्तियां कस रहे थे। तनाव इतना था कि मजिस्ट्रेट को सुरक्षा गार्ड तैनात करना पड़ा। सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद रेवती हस्ताक्षर के लिए तैयार हुई। सीसीटीवी फुटेज में हर आरोपी की पहचान रेवती ने की। रेवती की मिनट दर मिनट की गवाही ने यह पुख्ता कर दिया कि उस रात थाने में कौन कौन मौजूद था, किसने किसने हैवानियत की और बाप बेटे की मौत के जिम्मेदार कौन थे। रेवती का यही साहस न्याय की नींव बना। हो सकता है कि हाई कोर्ट से वो 9 लोग छूट भी जाएं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएं, लेकिन सेशन कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अंततः 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई। इस पूरी खबर में जब तक आपको उन 9 हैवानों का नाम पता ना चले तो मतलब ही क्या है। आइए बताता हूं कौन है वो 9 पुलिसकर्मी जिन्होंने वर्दी की गर्मी में 2 निरीह बाप बेटों की हत्या कर दी। एस श्रीधर इंस्पेक्टर जो मुख्य दोषी था, KL बालकृष्णन सब इंस्पेक्टर था, P रघु गणेश सब इंस्पेक्टर, S मुरुगन हेड कांस्टेबल, A सामीदुरई वो भी हेड कांस्टेबल, S मुथुराजा वो भी कांस्टेबल, S चेल्लादुरई वो भी कांस्टेबल, थॉमस फ्रांसिस वो भी कांस्टेबल और S वेल्लुमुथु ये भी कांस्टेबल। खबर इतनी ही थी कि कैसे वारदात हुआ, कैसे मामला बना और कैसे उन्हें फांसी हुई। लेकिन यदि इस खबर से परे रह के सोचा जाए तो ये केवल एक मामला नहीं है कस्टोडियल डेथ का। पूरे देश में
हजारों ऐसी घटनाएं हैं जहां वर्दी की गर्मी ने कई निरीह लोगों की जान ले ली है, लेकिन विभागीय दुष्प्रभाव और पैसों के दम पर वो बच निकलते हैं। लेकिन तमिलनाडु की कोर्ट ने, मैंने पहले ही कहा कि ये एक नजीर कायम किया है, और इसी तरह से यदि गवाही सामने आती रही और इसी तरह से यदि न्याय होता रहा तो निश्चित तौर पे जो कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, कानून पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, कानून पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा और आम जनता सदैव न्याय व्यवस्था के समर्थन में रहेगी। इस खबर के माध्यम से रेवती को बधाई और आम जनता को एक सीख कि सच के लिए बोलें जरूर, लड़ें जरूर। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी को न्याय भी दिला सकती है और किसी बेगुनाह को सजा भी दिला सकती है। इन दोनों चीजों का ध्यान रखें, सच बोलें। आज की इस खबर में केवल इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, इंडिया टाउन न्यूज के साथ। आपका अपना चैनल इसलिए क्योंकि हम बात करते हैं आपके जरूरत के, आपके मुद्दों की। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।